अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को ऑटो ट्रेडर पीके चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज जो गाड़ी हम लाए हैं रिव्यू और उसके साथ साथ फॉर सेल भी है, वो है डाइट्सो हाई जेट कार्गो भी इसे कहते हैं। 10 जनरेशन की ये गाड़ी है। इसका जो है हम इंटीरियर एक्सटीरियर और बहुत मुनासिब रेट में है। कीमत भी आपको बताएंगे। ये फॉर सेल भी है। और बाकी वो दोस्त जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल नोटिफिकेशन भी दबा दे। जिस तरह आपको पता है कि डाइट्सो ने जो है वो हाई जेट सीरीज़ बैक इन 1960 में शुरू की थी और अब तक इसके 11 जनरेशन आ चुके हैं। और ये जो है 10 जनरेशन की गाड़ी है। 2011 मॉडल है। 2016 की ये इंपोर्ट है और ब्लैक कलर में है। गाड़ी अच्छी कंडीशन में है और जिस तरह मैंने बताया फॉर सेल भी है। और डाइट्सो ने नवंबर 2021 में नई जनरेशन की जो है वो अटारी और उसके साथ साथ जो है वो मिनी ट्रक वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। अब तो इंपोर्ट भी खुल गया तो देखते हैं कि वो पाकिस्तान कब आती है। लेकिन खैर इस गाड़ी पर बात करते हैं। बहुत खूबसूरत फ्रंट लाइट और रिम तो नहीं, सॉरी, टायर लगे हुए हैं। बहुत नए टायर लगे हुए हैं। मेन कंपटीटर जो है वो डाइट्सू का पाकिस्तान में जो है सुजुकी एवरी है। बाकी जापान में और बाकी यूरोपियन मार्केट में जो है मित्सुबिशी और निसान क्लिपर और होंडा एक्टी हो गए। तो काफ़ी मतलब सबारो की भी समबर सीरीज़ जो है वो इसके मेन कंपटीटर है। अंदर से गाड़ी देख ले, बहुत नीट एंड क्लीन है। 3 स्पोक इसका जो है वो स्टेयरिंग है और इसमें दो एयर बैग आते हैं। फ्रंट शीशे जो है वो इसके ऑटोमेटिक है और बैक शीशे जो है वो इसके मैनुअली जो है ऊपर नीचे होते हैं। अगर इसकी कंपटीटर का साथ इसका मुवाजना किया जाए जो 2011 मॉडल की जो सुजुकी एवरी थी तो ये उससे काफ़ी बेहतर है। और मेरे साथ हत्ता कि अभी भी एवरी बहुत ज़्यादा कड़ी हुई है, 4-5 गाड़ी। लेकिन पर्सनल ओपिनियन जो है मैं डाइट्सू को ही प्रेफर करूँगा। एक तो ये बहुत मज़बूत है, बॉडी वाइज बहुत स्ट्रांग है। और पुराने मॉडल जो एवरी था तो उसमें जो गियर का इशू होता था, वो 3 गियर आते थे और एक रिवर्स, तो 4 गियर। तो वो मतलब 80 के बाद बहुत ज़्यादा शोर करती थी। लेकिन डाइट्सो में ये इशू नहीं है। तो ये एक चीज़ जो है और मज़बूत भी है। रोड ग्रिप इसका बहुत ज़बरदस्त है। बॉडी वाइज जो है वो डाइट्सू जो है बहुत मज़बूत है। डाइट्सू और टोयोटा तकरीबन एक ही चीज़ है। बैक इन 60s 70s टोयोटा ने उस टाइम डाइट्सू ने उस टाइम जो है वो हाई जेट शुरू की थी और टोयोटा ने जो है वो हाई लेक्स के नाम से जो है पिकअप और हाई एस अगर आपको याद हो तो शुरू की थी। तो ये दो उस टाइम के कंपटीटर थे। लेकिन अब तो खैर दोनों कंपनियां जो है वो मर्ज हो चुकी है और डाइट्सू के नाम से जो है वो चल रही है। 10 जनरेशन जो है वो की गाड़ियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुई है। तो देखते हैं कि 11 जनरेशन जो नया शेप है, बहुत खूबसूरत शेप है, तो वो पाकिस्तान आता है या नहीं आता। और वो जो अगर आप देख ले, गूगल पे सर्च कर दे या यूट्यूब पे सर्च कर दे तो बहुत टफ़ कंपटीशन वो देने वाली है। बहुत खूबसूरत बनाई है वो मॉडल। और ये मॉडल जो है S320 भी इसे कहते हैं, S330 भी इसे कहते हैं। मतलब पाकिस्तान में तो ये मॉडल के नाम पे जानी जाती है, लेकिन जापान और बाकी एशिया की मार्केट में ये सीरीज़ होती है। 320 सीरीज़, S330, इस तरह डिफरेंट सीरीज़ की ये गाड़ी होती है। मैं खैर ओवरऑल डिटेल दे रहा हूँ गाड़ी की। जो है वो आप इंटीरियर भी देख रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि फ्रंट 2 शीशे इसके ऑटोमेटिक है और 3 स्पोक इसका स्टेयरिंग व्हील है। एक SRS एयर बैग स्टेयरिंग व्हील में है, एक लेफ़्ट साइड पर पैसेंजर के लिए है। बैक साइड पर स्टेयरिंग व्हील या वो SRS एयर बैग का जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। इंजन बे आपको दिखाता हूँ। 660 सीसी के इंजन के साथ ये गाड़ी आई है और ये पाकिस्तान में कुछ अरसा गाड़ी यूज़ हुई है। और इसकी कीमत आस्किंग प्राइस जो है वो 11.5 लाख रुपए है। और ये मैं शर्तियन कह सकता हूँ कि अगर आपको 11.5 में 2011 और 2016 इंपोर्ट आजकल अगर डाइट्सू मिलती है तो नॉट अ बैड डील। बल्कि आप OLX वगैरह या डिफरेंट
पेजेस जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, तो बहुत मुनासिब कीमत में ये है। टचिंग वगैरह गाड़ी में है, नो डाउट कि थोड़ी बहुत जो है वो इस्तेमाल हुई है। बेसिकली ये बच्चों की जो स्कूल वैन है, बच्चों के लिए पर्सनल यूज़ हुई है। एसी वगैरह इसका बहुत परफेक्ट काम कर रहा है। इंजन बहुत ज़बरदस्त। और बाकी ये सारे इंटीरियर भी आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद जो है वो ड्राइविंग टेस्ट होगा, तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं और एक इसका टेस्ट ड्राइव भी लेते हैं। स्पीड वही जिस तरह 660 सीसी में आती है, 120 140 तक, सॉरी, तो 140 तक तो ये नहीं जाती, 110 120 तक ये चली जाती है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट नहीं करता। 80-90 तक स्पीड इसके लिए बेस्ट है। और फिर थोड़ी बहुत अगर वो पाकिस्तान में यूज़ भी हुई हो, तो पाकिस्तानी रोड्स की कंडीशन और बाकी सारी रोडों की कंडीशंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बाकी इंश्योरेंस पे भी मैंने काफ़ी अरसे पहले बात की थी डिफरेंट वीडियोस में। तो आई विल सजेस्ट कि इंश्योरेंस आप गाड़ियों का कर दिया करें। रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं तो इंश्योरेंस में कम से कम आपको ये फैसिलिटी होती है कि आप क्लेम कर सकते हैं अगर कोई आपको हिट कर दे या आपको हिट कर दे। तो इंश्योरेंस लायर के साथ बिल्कुल आप रब्ता कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है। बाकी सारी दुनिया में गाड़ी के इंश्योरेंस के बग़ैर आप जो है वो रोड सेफ्टी, रोड टेस्ट के बग़ैर आप गाड़ी रोड पे नहीं निकाल सकते। लेकिन हमारे कंट्री में जो है वो इंश्योरेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं, कोई इंश्योरेंस की तरफ नहीं जाता। खैर, बैक व्यू देख ले, काफ़ी बड़ी है क्योंकि ये कार्गो हाई जेट है। और फ्यूल माइलेज के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 12-13 किलोमीटर पर लीटर के दरमियान जो है वो मुझे लोकल दे रही थी। तो ये बेसिकली लोकली यूज़ होती है, लॉन्ग ड्राइव पर कोई इस पे नहीं जाता क्योंकि ये कैरेज वैन है, हाई जेट कार्गो और कैरी वैन भी इसे कह सकते हैं। तो बेसिकली ये सामान, छोटे मोटे गुड्स, शॉप्स वगैरह, अरबी में बकला जिसको कहते हैं, तो उसके लिए सामान वगैरह जो है वो इस्तेमाल करने के लिए जो है ये गाड़ी जापान में और अफ्रीकन मार्केट में बहुत ज़्यादा सुजुकी से ज़्यादा डायहेट्सो इन है। क्योंकि जिस तरह मैंने पहले बताया कि डायहेट्सो की जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर और इंजन वगैरह बहुत मज़बूत है बनिस्बत इस सुजुकी के। लेकिन हमारे एरिया में, साउथ एशिया में, एवरी, सुजुकी एवरी को बहुत ज़्यादा लोग तरजीह देते हैं। और डायहेट्सू की मैं आपको बताता चलूँ आपके नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए कि अब तक इन्होंने 7.5 मिलियन यूनिट्स सोल्ड आउट कर दिए थ्रू आउट दी वर्ल्ड। 7.5 मिलियन मीन्स 75 लाख गाड़ियाँ जब से इन्होंने जो है वो डायहेट्सो हाई जेट कार्गो सीरीज़ शुरू की थी। तो उसमें अभी 11 जनरेशन हो चुके हैं। टाइम टू टाइम जो है ये अपग्रेड करते हैं। ये वाला जनरेशन 2005-6 से शुरू हुआ और अप टू 2020 चला था। डिफरेंट दरमियान में छोटे मोटे फेस अपलिफ्ट इसमें होते रहे हैं। बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।